हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, जब Cl2 गैस सोडियम हाइड्रोक्साइड के गर्म सांद्र विलयन से अभिक्रिया करता है तो क्लोरीन की ऑक्सीजन संख्या में परिवर्तन हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्लोरीन की ऑक्सीजन संख्या में परिवर्तन ज्ञात करना है कि यहाँ पर जब Cl2 की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं बच्चों तो क्या होता है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों जब हम क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं किससे, Cl2 की अभिक्रिया कंसंट्रेटेड NaOH यानी सांद्र इसके गर्म व सांद्र विलयन से, तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, अभिक्रिया करके बच्चों यहाँ पर NaCl प्लस सोडियम क्लोरेट ClO3 प्लस बच्चों यहाँ पर H2O। अगर बच्चों हम यहाँ पर इस समीकरण को संतुलित करें तो यहाँ पर क्या होगा, 3Cl2 प्लस 6NaOH 5 NaCl देंगे बच्चों यहाँ पर 1 NaClO3 और बच्चों यहाँ पर कितने 3 H2O। अब बच्चों यहाँ पर देखें कि यहाँ पर किस में ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर 0 ऑक्सीकरण संख्या किसकी है, Cl2 की बच्चों, +1 सोडियम आयन की, -2 ऑक्सीकरण की, +1 हाइड्रोजन की, +1 बच्चों यहाँ पर नाइट्रोजन मतलब सोडियम की। तो बच्चों यहाँ पर सोडियम आयन की +1 है ना कि नाइट्रोजन। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, सोडियम आयन की +1। तो बच्चों यहाँ पर क्लोरीन की -1, सोडियम आयन की +1। तो बच्चों क्लोरीन की यहाँ पर +5 है और ऑक्सीजन की बच्चों यहाँ पर -2 है और यहाँ पर बच्चों हाइड्रोजन की +1 और ऑक्सीजन की -1। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्लोरीन की यहाँ पर +5 कैसे निकाली, तो बच्चों यहाँ पर सोडियम आयन की कितनी है +1 प्लस बच्चों हम यहाँ पर क्लोरीन की x मान लेते हैं और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है। तो बच्चों 1 ऑक्सीजन की -2, तो यहाँ पर -2 से 3 को गुणा कर देंगे और बच्चों यहाँ पर आवेश कितना है यौगिक पर 0, तो यहाँ पर इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो x का मान बच्चों यहाँ से +5 निकल के आता है और यही बच्चों यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीजन संख्या होगी। तो बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें क्या क्या उत्पाद में प्राप्त हो रहा है। बच्चों क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये बच्चों है सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट, बच्चों यहाँ पर क्या है, जल। अब बच्चों बात करें यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन की, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन देखते हैं बच्चों। तो Cl में ऑक्सीकरण संख्या कितनी है बच्चों इसकी, Cl2 में 0 और यहाँ पर NaCl में बच्चों कितनी है -1। तो यहाँ पर 0 से -1 में परिवर्तन हो रहा है बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अपचयन क्यों हो रहा है बच्चों, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है या ऋणावेश में वृद्धि हो रही है। और बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण कैसे बच्चों, यहाँ पर 0 से ऑक्सीकरण, तो बच्चों 0 से +5 में जा रहे हैं, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। तो बच्चों Cl की बात करें तो यहाँ पर 0 से -1 में, तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, अपचयन, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या में कमी हुई। और बच्चों यहाँ पर 0 से +5 में जा रहा है, तो यहाँ क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीकरण। तो बच्चों ये क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया हुई, ऑक्सीकरण। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित होती है, तो बच्चों कहां से कहां तक परिवर्तित होती है, 0 से -1 में और 0 से +5 में। तो चलिए बच्चों अब इसके आधार पर हम विकल्पों को देखते हैं। तो पहला विकल्प क्या बच्चों, 0 से +1 तक, तो बच्चों ये तो गलत। दूसरा विकल्प 0 से -1 और 0 से +5, तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प नंबर बी, 0 से -1 और 0 से +5। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।